श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि शत्रु नाम की बाधा बहुत ही ज़्यादा मुसीबत लाके खड़ा कर देती है, हमारे जीवन को उलट कर रख देती है, हमारे जीवन में उथल पुथल मचा कर रख देती है। और शत्रु जिसके जीवन में आ जाते हैं उसका जीवन बेकार हो जाता है। जीवन में दुख के अलावा कुछ भी नहीं होता। लड़ाई झगड़े क्लेश कलह ये हर एक चीज़ें आपके जीवन में आ जाती हैं और आप चाहते हो कि आपके जीवन में भी खुशियाँ आएँ, तो आप सभी को ये उपाय करना है। और उपाय करने के लिए क्या करना होगा, आपको हमारी वीडियो देखनी है। तो इस वीडियो को देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को समय के साथ में मिल सके। तो देखिए, शत्रु कितनी प्रकार के होते हैं ये तो आप सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो सुन लीजिए। देखिए, शत्रु आपको ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो आपको आपके सामने से ही आप पर वार करते हैं, आपको गाली गलौज भी देते हैं, लड़ाई झगड़े क्लेश कलह करते हैं। ये कई बार आपके आपसी लोग होते हैं, परिवार वाले लोग होते हैं जो ज़मीन जायदाद के लिए लड़ाई झगड़े करते हैं और लड़ाई झगड़ा करते करते आप पर वार भी करते हैं, बुरी बुरी गालियों का प्रहार करते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाते हो। तो आप सभी को करना क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ ये एक छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए ना तो आपको शत्रु के पास जाना है और ना ही शत्रु के नाम की ज़रूरत पड़े। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से भी शत्रु नाम की बाधा चली जाए तो आपको ये उपाय करना है। तो कैसे करना है, देखिए, पहला शत्रु तो आपको पता हो गया कि पहले शत्रु कैसा होता है। अब दूसरे शत्रु जो होते हैं गुप्त शत्रु को अपने जीवन से दूर करने के लिए तो बहुत ही जतन करने पड़ते हैं, बहुत ही प्रयास करने पड़ते हैं, क्योंकि आप गुप्त शत्रुओं के बारे में ना तो कुछ जानते हैं ना कुछ पहचानते हैं कि कैसा वो शत्रु है। गुप्त तरीके से आप पर वार करता है। आपको लग रहा होगा कि मैं फालतू की बक 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 करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सभी तो जानते ही हैं गुप्त शत्रु कैसे होते हैं। गुप्त तरीके से आप पर वार करते हैं। गुप्त तरीके से मतलब जैसे कि जादू टोना तंत्र मंत्र टोना टोटका करवा देते हैं। आप सबको ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन देखिए, इस दुनिया में ईश्वर है, पॉजिटिविटी है तो निगेटिविटी भी है। और निगेटिविटी जहाँ पर होती है वो कौन इस्तेमाल करता है? शत्रु ही ना, जो आपसे जलन की भावना रखते हैं, है ना, आपकी कामयाबी से जलते हैं। आप कामयाब हो गए हैं, आप पैसे कमाने लग गए हैं, धन संपत्ति कमाने लग गए हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में शत्रु नाम की बाधा तो आ ही जाएगी। आप अपनी कामयाबी को हासिल किए और आपके जीवन में शत्रु का आना शुरू। जितनी ऊंची कामयाबी उतने ज़्यादा शत्रु कई आपके सामने से वार करने वाले शत्रु हो जाते हैं और कई तो गुप्त शत्रु हो जाते हैं। आपके सामने बहुत ही अच्छे से बोलेंगे, बहुत ही अच्छा बनेंगे। कई बार आपसी के लोग बहुत ही होते हैं जो आपको आपके सामने आपकी बड़ाई करेंगे, बहुत अच्छा बोलेंगे कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन कई बार वही व्यक्ति आपकी कामयाबी से जलता है, पीठ पीछे आपसे जलता है कि ये कैसे कामयाब हो गया, अभी तक तो इसके पास कुछ भी नहीं था, ऐसी कौन सी चीज़ इसे मिल गई कि ये अपनी कामयाबी को हासिल करने लग गया। मतलब वो बहुत ज़्यादा जलने लगता है। और जब जलन की भावना इतनी हद तक बढ़ जाती है कि वो आपकी शत्रुता पर वार हो जाता है, आपका शत्रु बन जाता है, शत्रुता पर उतारू हो जाता है। और जब शत्रु शत्रुता पर उतारू हो जाता है तो आपके जीवन में दुख तकलीफ़ के अलावा कुछ भी नहीं रहता। आप पर जादू टोना करवा दिया जाता है, इतना तक कि आपके दिमाग को बंधवा दिया जाता है। सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो रुक जाती है। आप कुछ कर नहीं पाते हो, सोच नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, किस तरीके से अपने जीवन में खुशियों को लाऊं। तो बस चुपचाप आपको ये उपाय करना है। इस उपाय को करिए और बताइएगा कि आपको लाभ मिला या नहीं मिला। बस आपको सच्चे दिल से, पूरे हृदय से आपको ये उपाय करना है, ठीक है ना। और आप बताइएगा कि कैसा लगा ये उपाय। तो इस उपाय के लिए आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पर लाल मिर्चों की ज़रूरत पड़ेगी। कौन सी? सूखी लाल मिर्चें, साबुत मिर्चें आपको चाहिए। सूखी लाल मिर्चें ले लीजिए 5। तो आपने जो लाल मिर्चें ली हैं उन्हें लेना है और एक कागज़ ले लेना है।
इसको लेकर आपको जाना है अपने घर के कमरे में। आप ऐसी जगह पर जाइएगा कि जहाँ पर कोई आपको टोके ना इस उपाय को करने के लिए। जब आप उपाय कर रहे होंगे तो आपको कोई टोके ना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति आपको टोक देता है तो आपका उपाय जो है वो सफल नहीं हो पाता है, विफल हो जाता है और आपको लगता है कि ये उपाय फालतू है, ये उपाय असर नहीं किया। तो आपको शांत वातावरण में होना चाहिए और आप अकेले होना चाहिए, कोई टोके ना आपको इस उपाय को करते समय। तो आप चले जाइए, ज़्यादा हो तो अंदर से दरवाज़ा भी बंद कर सकते हैं और फिर आप बैठ जाइए। आपका जो मुख होगा वो होगा दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा की तरफ आपको मुख करके बैठ जाना है। बैठने के बाद करना क्या है, जो आपने लाल मिर्च ली हैं उन्हें आपको अपने सामने रख लेना है। अब एक कागज़ ले लेना है, उसे भी रख लेना है। एक मिर्च लाल वाली उठाओगे, उसे उठाकर अपने ऊपर से घुमाना है 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में आपको घुमाना है 7 बार। और फिर इस लाल मिर्च को रख देना है उसी जो कागज़ लिए हैं उसके अंदर ऊपर रख देना है। दूसरी लाल मिर्च उठाओगे, अपने ऊपर से 7 बार घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज और आपको रख देना है कागज़ में। इसी तरीके से सारी लाल मिर्चें एक एक से उठाना है और रख देना है कागज़ के ऊपर। और फिर यहाँ पर आपको बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज का स्मरण करना है, शनिदेव महाराज का स्मरण करना है, क्योंकि बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज साक्षात शत्रु भी इनसे डरता है। तो आपको करना क्या है, हनुमान जी महाराज का स्मरण कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, आपके जीवन के कष्ट, संकट, सारी बाधाएं दूर हों और आपके जीवन में आए हुए शत्रु दूर हों, शत्रु नाम की बाधा हो, शत्रुओं की शत्रुता वाली बुद्धि समाप्त हो। आपको प्रार्थना करना है और शनिदेव महाराज के स्मरण क्यों करना है, क्योंकि कर्म फलदाता हैं शनिदेव। व्यक्ति को उनके कर्म के हिसाब से ही उन्हें फल प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उन्हें वैसा ही फल मिलेगा। तो आपको उनका स्मरण करना है और इन लाल मिर्चों को उस कागज़ के अंदर बंद कर लेना है, ठीक है, बना लेना है। और इसके बाद इन लाल मिर्चों को लेकर कहाँ पर जाना है, घर के बाहर। घर के बाहर आपको लेकर जाना है, मन ही मन में ओम शत्रुनाशाय स्वाहा, ओम शत्रुनाशाय स्वाहा ऐसे बोलना है। और फिर इन लाल मिर्चों को किसी सुनसान जगह पर जाना है। सुनसान जगह पर जाओगे आप, इन लाल मिर्चों को आप फेंक दीजिए, उल्टा फेंक दीजिए और फिर घर वापस आ जाइए, चुपचाप घर वापस आइए। इसके बाद अपने उपाय को करिए। घर वापस आने के बाद आ रहे होंगे जब आप घर वापस, तो उल्टा मुड़ कर नहीं देखना है, चुपचाप आना है। अगर कोई टोकता भी है तो उसका जवाब आपको नहीं देना है, चुपचाप घर आना है, हाथ पैर धुलना है और अपने घर के अंदर प्रवेश करना है। और फिर आप देखोगे कि इसका असर कितनी जल्दी आपको मिलता है। बस आप सच्चे दिल से प्रार्थना करिएगा हनुमान जी महाराज से, क्योंकि कलयुग के एकमात्र देवता है जो अजर और अमर हैं। आपको आपके विघ्नों से, आपके शत्रुओं से दूर करेंगे। ये उपाय करें, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय हो भोलेनाथ की, जय हो हनुमान जी महाराज की, जय हो शनिदेव महाराज की।